हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवास जो बुक है उसमें देख रहे थे। उसमें जो नेक्स्ट लेसन शुरू हुआ है उसमें हमने देखा कि कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको करने से क्या होती है, हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। तो आज हम देखेंगे मॉर्निंग प्रोग्राम। तो शिल प्रभुपाद जो है हमेशा अपने भक्तों को कहते थे कि सभी भक्तों को जो मॉर्निंग प्रोग्राम है इस्कॉन का उसको अटेंड करना चाहिए। तो अगर कोई मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम अटेंड करता है और बीच में अगर मान लीजिए उसको अपना वर्क के लिए जाना भी पड़ता है, भौतिक कार्य भी करने पड़ते हैं, तब भी उसका इन्फ्लुएंस इतना नहीं होता और वो अपनी भक्ति को स्टेबल रख सकता है। तो आइए देखते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है। हाँ, तो यहाँ पे बताते हैं कि सबसे पहले जो भगवान की जो भक्ति होती है उसमें हम जो है मंगला आरती करते हैं। तो मंगला आरती जो होती है सुबह 4:30 बजे होती है मॉर्निंग में। भगवान जो है उठते हैं, अर्ली उठते हैं, वो चारण लीला के लिए जाते हैं। तो शुरू शुरू में क्योंकि हम लोग जो भौतिक जगत में रहते हैं तो हमें इतना सुबह उठने की आदत नहीं होती है, 5 to 6 o'clock तो हमें उठते हैं। लेकिन 4:30 4 बजे अगर मंगला आरती आनी तो आपको 3 o'clock एटलीस्ट उठना होगा, है ना। तो सुबह रोज उठना, करना, भगवान की आरती करना, भोग लगाना, चैंटिंग करना है ना, साफ सफाई करना, ये जो सारी सुविधाएं होती हैं ये करने हैं इतना आसान नहीं। तो इसी आपने पढ़ा है भगवत गीता में कि 3 तरह के सुख होते हैं, है ना। तो उसमें जो सतोगुणी सुख होता है वो कैसा होता है, शुरू में विष की तरह लगता है लेकिन रिजल्ट कैसा देता है, अमृत के साथ। जो रजोगुणी सुख होता है वो बहुत अच्छा लगता है करने में, लेकिन जो रिजल्ट है उसका वो जो होता है वो विष के समान होता है। और जो तमोगुणी सुख होता है वो ना करने में अच्छा लगता है ना उसका रिजल्ट अच्छा, है ना। तो ये जो शुद्ध सात्विक जो हमारा जो स्वभाव है सनातन धर्म में जो बताया गया है ये मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत अच्छा है। सुबह उठना, फ्रेश एयर में रहना, भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करना, है ना। तो ये जब हम एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। हम सुबह उठ के अच्छी चीज देखते हैं, अच्छी चीजों के बारे में कंसंट्रेट करते हैं, अच्छे लोगों का एसोसिएशन करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। तो छोटी सी ऑस्टेरिटी करने से हम जो है लॉन्गर और हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं, पॉसिबल आज भी कलयुग में। रावे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमें सुबह उठना चाहिए, मंगला आरती में जाना चाहिए। डिफिकल्ट है लेकिन वन में बी प्रेफर टू स्लीप ज्यादातर। हम क्या चाहते हैं, भाई हमें सोना, भाई सोना है, इतना सुबह कौन उठेगा, है ना। बट this is the one of the simple austerity we must perform in this age when most of the austerity performed in previous age are no longer possible, है ना। क्योंकि त्रेता युग में, द्वापर युग में, है ना, यज्ञ था, ध्यान था, तपस्या था, इसको करके लोग भगवान का प्रेम या भगवान की प्राप्ति करते थे। लेकिन कलयुग में क्या ये पॉसिबल है, भाई जंगल ही नहीं रह गए हैं, है ना। और कोई मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं है, लाइफ भी बहुत छोटी सी है, तो हम अगर ऑस्टेरिटी करेंगे तो कब करेंगे, है ना। तो ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे कि देखिए, आप भक्ति के नाम पर या कोई व्यक्ति जब बहुत परेशान होता है तो किसी भी तरह की ऑस्टेरिटी करने को तैयार होता है ना। इतने बड़े बड़े पर्वत लोग चले जाते हैं, हिमालय चले जाते हैं, बर्फ के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, नहीं क्या क्या ऑस्टेरिटी करते हैं। लेकिन हमारे ग्रंथों में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि यदि हम भगवान की एक छोटी छोटी भक्ति करते हैं, ऑस्टेरिटी करते हैं, हरि नाम करते हैं, तो हमें वो ही प्रेम प्राप्त हो जाएगा जिसको प्राप्त करने के लिए इतना वो तो लोग तपस्या या ऑस्टेरिटी करते हैं। ये लोग रोज सुबह अगर मंगला आरती के लिए हम उठते हैं तो ये बेस्ट ऑस्टेरिटी, और ये कर भी सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि यदि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, संकल्प पूर्वक मंगला जो भगवान का आरती है, प्रोग्राम है, उसको अटेंड करना चाहिए। तो मंगला प्रोग्राम में क्या होता है, भगवान की आरती होती है, जपा होता है भक्तों के संग, तुलसी महारानी के संग, है ना। उसके बाद हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। तो ये पूरा जो प्रोग्राम है ये इतना सुंदर प्रोग्राम है। इसको करने से क्या होता है, हमारी जो कृष्ण भावना में जो प्रगति है वो अच्छे से होती है। यहाँ पे बोलते हैं बट द कैंडिडेट फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस मस्ट बी डिटरमाइंड टू फॉलो वॉट एवर ही एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव हैज आस्क्ड टू डू। तो हमारे श्रील प्रभुपाद ने
हमें ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है बहुत सोच समझ के दिया, क्योंकि कई शास्त्रों में इसका मेंशन है, इसकी बेनिफिट के बारे में भी मेंशन है। तो यदि यदि हम केवल सवेरे उठ के केवल संसार दावल केवल गाते भी हैं, अटेंड भी करते हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो एश्योर करते हैं कि वो व्यक्ति भगवत धाम को निश्चित प्राप्त हो। देखिए, तो इसीलिए शिल प्रभुपाद जो है इन सब चीजों को मान्यता प्रदान करते हैं। आगे। तो जैसे कि पहले के लोग जो है, जैसे मैंने बताया, योगी होते थे, ऑस्टेरिटी करते, बट इफ वी नेग्लेक्ट अवर सिंपल रिक्वायर्ड suits, then we cannot be successful in the most important mission of a woman. देखिए, अगर मान लीजिए आप योगा करिए भी, है ना, या यज्ञ करिए भी, तो उससे क्या होगा? जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त नहीं हो। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे कह रहे हैं? बाकी युगों में लोगों ने ऐसा किया और भगवान का प्रेम भी प्राप्त किया, और आप कह रहे हैं कि प्रेम नहीं प्राप्त होगा। हाँ जी, कलयुग में ऐसा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है ना। मन जो है इतना चंचल है कि अर्जुन तक ने कहा था कि मैं वायु को तो वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता, है ना। तो जब अर्जुन जैसे लोग ये बात जान रहे हैं, कह रहे हैं कि जो योगा प्रोसेस है, ये ध्यान प्रोसेस है ना, ये आज के हम लोग करने में जो है सक्षम नहीं है, तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? तो केवल अगर हम हरि नाम, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने रिकमेंड किया है इस कलयुग के लिए, वो करने से हमें सारी जो चीजें हैं, ह्यूमन लाइफ का जो सार्थकता है, वो प्राप्त कर सकते। ये समझना चाहिए। देखिए, हम कुछ भी कर रहे हैं, उससे लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है कि नहीं, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसी को सिंहावलोकन कहते हैं। समझ में आ रहा है? हम्म। सुबल मित्र प्रभु, समझ में आ रहा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे आपका लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जा रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्यों परम श्रेष्ठ बात है। हाँ, मेन ये तो हमें लक्ष्य देखना है जिसके लिए लक्ष्य हमें दिख रहा है, मानव जीवन। मतलब मान लीजिए आपका आप एक वाटर बॉटल लेके जा रहे हैं, है ना। अब उस वाटर बॉटल का लक्ष्य है कि आपको जो पानी या जूस आप वो कैरी कर रहे हैं वो रहे, है ना। अगर वो लीक आउट हो जाता है या स्टोर ही नहीं करता, तो उसका पर्पस सॉल्व है? भाई गर्मी के दिन में मान लीजिए आप बॉटल लेके जा रहे हैं, और आप उस बॉटल का पर्पस क्या है कि भाई वो वाटर या पानी या जूस वो आपको दे, वेन एवर यू वॉन्ट, है ना, स्टोर रहे उसमें, वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक इट। लेकिन अगर वो स्टोर ही ना करे, तो उसका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ ना। भले ही वो बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, भले ही वो बहुत कंफर्टेबल रह सकता है ना, लेकिन उसका पर्पस ही नहीं सॉल्व हो रहा है। उसी तरह से ह्यूमन लाइफ है ना। ह्यूमन लाइफ जो है भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला, लेकिन हम उसको रोटी कपड़ा और मकान में, एजुकेशन में, धन कमाने में, है ना, प्रॉपर्टी डीलिंग में, इसमें लगा रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि ये सब सेटल्ड हो जाएंगे ना, तो हमारा जीवन जो है सेटल हो जाए। लेकिन ये बता रहे, हमारे आचार्य बता रहे कि ऐसा नहीं है। अगर भक्ति योग करेंगे तभी हम जो है वो प्रसन्न रह सकते हैं। क्लियर हो गया बात? तो मिशन है कि हम कैसे अपना ह्यूमन लाइफ जो है सक्सेसफुल करें। तो ह्यूमन लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए हमारे माता पिता ने बनाया है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें जॉब करना चाहिए, हमें जो अच्छी शादी ब्याह करके सेटल होना चाहिए। तो क्या है, हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सार्थक है ना। दो चार मकान होने चाहिए, गाड़ी वगैरह होना चाहिए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए, छोकरी होनी चाहिए, तो लाइफ हमारा सेट है ना। ह्यूमन लाइफ इज गुड। लेकिन हम क्या देखते हैं, इतना करने वाले लोग डिप्रेशन में। अभी लेटेस्ट परसों न्यूज आई है, तो उसमें बताते हैं कि यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं उनका मेंटल हेल्थ क्या है, उनका मेंटल हेल्थ 99.9% खराब हो चुका है। तो वहां के ही लोगों से इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उनसे पूछा जा रहा था कि आपको क्या लगता है कि इसका क्या रीजन है, और भारत में क्या, भारत की क्या स्थिति है, तो कहते हैं इट इज फार बेटर। जबकि भारत की स्थिति अब खराब हो रही है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि फार बेटर है, क्योंकि भारत में उनका जो सब्सटेंस है स्पिरिचुअलिटी, वो अभी भी लोग पालन कर रहे हैं।
और इसका कहते हैं कि जो बेस्ट स्टेज हमको देखने को मिला कोरोना में। भारत में जो बहुत मॉडर्न है, जो स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते, उनकी तो बहुत भी बुरी हालत थी। लेकिन जिन लोगों ने भी स्पिरिचुअलिटी की शरण ग्रहण की थी, वो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख रहे थे, भले वो भक्ति कर रहे थे, योगा कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो वो काफी हद तक अपनी जो मेंटल बैलेंस है उसको बना के रख पाए। देखिए, और हम इस, जब बात आती है ह्यूमन लाइफ की, तो हम इसी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते। जबकि यही एक एस्पेक्ट है जो हर समय हमारी हर परिस्थिति में ये मदद करता है। लेकिन हमें लगता है कि हमको ये व्यक्ति संभाल लेगा, हमारी कोई प्रॉब्लम होगी तो ये हो जाएगा, तो हम उसको बनाते रहते हैं, समाज बनाते रहते हैं, परिवार बनाते रहते हैं, धन जमा करते रहते हैं कि ये हमारी रक्षा करेंगे। आप यकीन मानिए, ये रक्षा नहीं कर। हमें देखना पड़ेगा कि सारा सिस्टम वर्क कैसे हो रहा है। कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के खाली देखे कि सारा सिस्टम कैसे चल रहा है, अपने आप वो भगवान की शरणागति स्वीकार करे, है ना। क्योंकि भगवान जो सिस्टम चला रहे हैं, वो धन पर या भौतिक चीजों पर आश्रित नहीं है, ये समझना होगा। और हमारे जो संत थे, हमारे जो जो हमारे जो गुरुजन थे या हमारे जो ऋषि जन थे, वो भगवान की भक्ति करते थे, तो ये बात को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि किसी भी भौतिक जगत में किसी भी चीज के लिए भगवान की अनुमति होना बहुत जरूरी। समझ में? तो ये एस्पेक्ट सब जब क्लियर होने चाहिए कि व्यक्ति को जो साधन है सारे, वो थोड़ा सा फैसिलिटेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके जीवन में सुख और शांति नहीं ला सकते। तो कृष्णा बुक में श्री Prabhupada डिस्क्राइब हाउ द यंग स्टूडेंट इन गुरुकुल प्रैक्टिस द ऑस्टेरिटी ऑफ रियलाइजिंग अर्ली एंड बाइटिंग ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर्स। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे जो गुरुकुल हैं उसमें बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और वो बहुत आराम से सुबह उठते हैं, भगवान की चैंटिंग करते हैं, मंगला आरती जाते हैं, सारा प्रोग्राम करते हैं, एंड दे आर वेरी 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 हैप्पी। मेरा क्वेश्चन है, आप लोग भी भक्ति से जुड़े हुए हैं ना, मान लीजिए आपके जो बच्चे हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है, और आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि भाई सबको रोज मंगला आरती लेके आना है, अटेंड करवाना है, तो आप लोगों में से कितने लोग इस बात से कन्विंस हो जाएंगे कि हमको लाना चाहिए और लेके आएंगे रोज? आना चाहिए नहीं, मतलब रोज हम लेके आएंगे, सोच समझ के हाथ खड़ा करिए। आना चाहिए तो मतलब थ्योरी हो गया, लेकिन हम रोज लेके मंगला आरती पहुंचने वाले हैं। कितने लोग? हाथ खड़ा करिए। हम पहले खुद ही तो जाए रोज, बाद में सही बच्चों। बात। ये जो ब्लॉकेज है हम लोगों की, ये कितनी भयानक है। अगर 10 दिन बच्चे जाएंगे फिर कहेंगे मम्मी ना मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है, ये बहुत हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है ठीक है, एक दिन चले जा, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? या कहेंगे कितना जुल्म कर रहे हैं बच्चों पर रोज सवेरे उठा के कितना जुल्म किया जा रहा है बच्चों पे, है ना? जबकि सुबह उठने से उनका स्वास्थ्य, उनका मेंटल हेल्थ, उनकी सारी चीजें बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति सत्वगुणी रहता है और अच्छी चीजों की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता, सत्य बोलता है और भगवान की आज्ञा के अनुसार रहता है और स्वस्थ रहता है। पहले के लोग भी आप देखिए इसीलिए स्वस्थ रहते क्योंकि वो जल्दी उठते थे, जल्दी सोते, है ना। ये- तो इस तरह से हाँ, ये देखते हैं। तो ये सब जो कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। लेकिन हमारी जो साइंस है या हमारे जो डॉक्टर्स है, वो भी ये बात को एग्री करते हैं कि किसी भी हैबिट्स को यदि 21 डेज तक कंटिन्यू किया जाए, तो वो हैबिट नए हैबिट को फॉर्म करने में मदद करती है। और यदि आप एक हैबिट को 6 इयर्स कंटिन्यू कर ले, तो आपकी पूरी बॉडी सेल जो है वो चेंज हो जाती है 6 इयर्स में, तो आप उसी तरह ढल जाते हैं। समझ में आया?
तो मैंने जब से पढ़ा और सुना, मुझे भी कन्विंस किया गया, मेरे शिक्षा गुरु ने भी ऐसे बहुत सी बातें बताई, तो मैं कन्विंस तो थी, लेकिन जब जब तक अनुभव नहीं होता तब तक नहीं होता। लेकिन मैंने इस चीज को फॉलो किया, तो आज मैं देखती हूँ कि खुद मेरी बॉडी जो है, अगर हम मैं सोऊं भी तो मुझे मतलब सो नहीं पाती, मुझे नींद ही नहीं आती। भले वो 1 घंटे की भी नींद हो, मान लीजिए मैं 12 बजे भी सोई हूँ, 1 बजे भी सोई हूँ, लेकिन मुझे मेरी नींद अपने आप 3 सवेरे 3 तक खुल जाती है ना। और आप लोगों से बहुत से लोगों का ऐसा अनुभव होगा कि जो थोड़ा सुबह उठने की आदत डाल चुके हैं, उनको नींद नहीं आती। तो इस तरीके से बॉडी ढल जाती है, तो ये सब सत्य बात है। है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि क्या केवल सुबह उठना ये है, नहीं, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना भी इम्पोर्टेंट है। सुबह बहुत से लोग उठते हैं, है ना। हम लोग जब अभी मंगला आरती के लिए जाते हैं तो हम लोग देखते हैं लोग जॉगिंग करने के लिए उठते हैं, साइकिलिंग का आजकल बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि लोग, क्योंकि सारे कुछ वर्क है नहीं करने के लिए, तो वर्जिश करने के लिए वो सुबह 4:30 बजे उठ के साइकिलिंग कर रहे हैं लोग, ग्रुप बना बना के, है ना, अपने आप को फिट रखने के लिए। तो क्या उनका उठना भी भक्ति है, या उनका उठना भी मनुष्य जीवन के लिए सार्थकता है? नहीं, उसे मनुष्य जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एक बात देखिए कि हमें इस ऑस्टेरिटी को गुरु के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फॉलो करना है। सुबह उठ के मंदिर जाना है, भक्ति करनी है, भगवान के दर्शन करना है, भगवान की आरती करनी है। ये प्रोसेस मनुष्य जीवन को सार्थक करेगा। क्लियर हो रहा? हरि बोल। जी माता जी, अच्छा। समझ में आ रही है ठीक बात? है। तो इसीलिए जी। जैसे कि कोई भी सिद्धांत बताया जाता है कि शाकाहारी होना, तो बहुत से लोग शाकाहारी हैं, और जब जब पूछो और हम तो ये भी नहीं करते, हम ये भी करते हैं, तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि शाकाहारी तो कबूतर भी है, व्हाट इज अ बिग डील इन दैट। हर चीज में कृष्ण भावना भावित लाना बहुत जरूरी, नहीं तो उस चीज का, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हेन अ bell is sounded in the temple, they immediately rise, and after finishing their morning duty, they sit down to study the Vedas or chant mantras. मंगला आरती होती है, मंगला आरती कंप्लीट करने के बाद लोग जो है क्या करते हैं, तुलसी महारानी के पास भक्तों के साथ बैठकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का चैंटिंग करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। आगे चलिए। हम्म। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी सुबह उठकर इस मंगला आरती को करने के ऊपर बहुत सुंदर प्रभुपाद ने परपोर्ट दिया है, पेज नंबर 21 और 22 में। कोई रीड करना चाहेगा? यस, परम प्रेष्ठ वाली। माता जी आप म्यूट हैं। अनम्यूट योरसेल्फ। Early rising and obedience to the Guru are basic regulative duty. This is described in Nectar of Devotion. One has to follow different regulative principles on the order of spiritual master or on the strength of authoritative scriptures, and there can be no question of refusal. For example, a person engaged in devotional service may be ordered to rise early in the morning and offer arti, which is a form of deity worship. In the beginning, by the order of his spiritual master, one rises early in the morning and offers arti, but then he develops real attachment. हाँ, NOD, page 21 to 22. तो पहले हमें पालन करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं कि गुरु की आज्ञा को रिफ्यूज करने का अधिकार नहीं है। है ना। जैसे कि डिवोशनल सर्विस में है, सुबह उठना है, डेली वर्शिप करना है, तो उसको करना ही चाहिए। धीरे धीरे जब वो ऐसा करता है तो उसके अंदर अटैचमेंट हो जाता है। एक बार बहुत ही फेमस कोट बार बार यूज किया जाता है कि एक भक्त जो थे वो श्री प्रभुपाद से मिले और प्रभुपाद से बोले कि प्रभुपाद, मुझे जो ये झुक के जो प्रणाम किया जाता है इस्कॉन में, ये मैं नहीं कर पाता, और मुझे कोई इसमें लगता नहीं है कि मुझे झुक के प्रणाम करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मैं झुक के प्रणाम करता हूँ तो मुझे बहुत बहुत फॉर्मेलिटी टाइप का लगता है, तो मुझे नहीं करना चाहिए ना, ऐसा प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुम्हें करना चाहिए प्रणाम। क्यों? क्योंकि जब आप करते रहोगे तो एक दिन आपको प्रणाम करके गुरु के प्रति श्रद्धा या
उनके प्रति प्रीति का भी लक्षण प्रकट हो जाए, है ना। तो अभ्यास करने से क्या होता है, जैसे हम देखा होगा कि भगवत गीता में कई योग बताए गए ना, कर्म योग, ज्ञान योग, साख्य योग, है ना। लेकिन योग का वर्णन करते हुए बताया बुद्धि योग का भी वर्णन किया गया है ना, और भक्ति योग का भी वर्णन किया गया है ना, और अभ्यास योग का भी वर्णन। अर्जुन भी कहता ना भाई, माइंड को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं हवा को कंट्रोल कर सकता। तो भगवान ने कहा कि हाँ वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप अभ्यास करोगे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभ्यास करने के लिए इसीलिए प्रोसेस बताया गया, श्रवणम और कीर्तनम। ये दीज आर टू वेरी स्ट्रॉन्ग डिवोशनल सर्विस को इनहेंस करने के एलिमेंट्स है, श्रवण और कीर्तन, है ना। श्रवण से क्या होता है, जब हम श्रवण करते हैं किसी शुद्ध वैष्णव के थ्रू, तो हमारी बुद्धि जो है वो स्ट्रॉन्ग है ना। बुद्धि योग, श्रवण करने से बुद्धि योग बनता है, भगवान से जुड़ता है, स्क्रिप्चर सुनने से पता चलता है ना। और जो डिटर्मिनेशन एक शुद्ध भक्त में होता है, वो डिटर्मिनेशन और किसी में नहीं होता, और वो सच सच बात को बताते हैं, तो ब्रॉडर एस्पेक्ट को आपके सामने लेके आते हैं स्क्रिप्चर्स। तो श्रवण करने से बुद्धि हमारी जो है बलिष्ठ होती है, बुद्धि योग होता है, और कीर्तन करने से हमारी आत्मा नरिष्ट होती है ना। अभ्यास के लिए हमें बल मिलता है। तो ये दो प्रोसेस से जीव जो है अपने जो भक्ति को स्ट्रांग रख सकता है। हम सोचते हैं कि श्रवण हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं। इसीलिए कहा है कि सतत श्रवण करना चाहिए, रोज श्रवण करना चाहिए, रोज कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने से हृदय मार्जन होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे Krishna, हरे, Hare हरे राम राम चेतो दर्पण मार्ग, है ना। दर्पण में अपना प्रतिबिंब हम देखते हैं, और गंदा दर्पण हो तो दिखाई नहीं देता। उसी से हृदय का अगर दर्पण गंदा रहता है तो चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती। तो ये जो श्रवण और कीर्तन केवल सुनने से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, और फिर इसको करने से अभ्यास योग और बुद्धि योग दोनों का फॉलो हो जाए, है ना। बुद्धि और हमारी आत्मा दोनों नरिष्ट रहते। इसलिए शिल प्रभुपाद मॉर्निंग प्रोग्राम को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। तो अगर आप एक बार मॉर्निंग प्रोग्राम कर लेते हैं तो फिर आप कुछ भी अपने क्रियाकलाप करते हैं, आप भौतिक जगत से कभी आसक्त नहीं। नेक्स्ट, तो हम अपने जीवन में साधना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इन प्रैक्टिस को करें, आप करके देखें। ये बहुत नरिश करती है मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह उठना, है ना। तो जरूर धीरे धीरे प्रयास करें। जैसे 6 बजे उठते हैं तो हम कोशिश करें कि थोड़ा 5:30 बजे भी उठने की धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, कभी कभी ऐसे करना चाहिए। और अपने आप को धीरे धीरे करके हमें 3 बजे तक लेके आना है। लेकिन 3 बजे भी अर्ली है, मतलब देर है। लोग 2:30 बजे 2 बजे उठते हैं, 2:30 बजे से चैंटिंग करने बैठते हैं, 4:30 बजे तक चैंटिंग करके मंगला आरती अटेंड करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जिनको जिनको नाम से लगाव है ना। क्यों? क्योंकि युग धर्म हरि नाम है, और आगे चल के शरीर की अवस्था ऐसे रहने वाली है कि हम बाकी किसी भक्ति के लिंब का पालन भी नहीं कर पाएंगे। तो हरि नाम में ऐसा अनुराग देखे रहेंगे, किए रहेंगे, तब तो हमारी ऐसी आसक्ति होगी। हम आपको अपना एग्जाम्पल बताते, जब हमने इस्कॉन के लोगों से देखा किया, तो उनके कितने बेवकूफ लोग, कितने पागल लोग हैं। कोई सुबह उठता है क्या? 4 बजे कौन उठता है? ये सब बेकार लोग हैं, बिल्कुल उनको कोई काम नहीं है, इसलिए 4 बजे उठ के हल्ला मचाते रहते है ना। फिर मुझे लगता था ये इतनी देर तक बैठ के क्या चैंटिंग करता था। ठीक है, 1 माला कर लिया, 2 माला करिए, क्या बैठे रहते हैं बस दिन भर हरे कृष्णा करते रहे। पता नहीं क्या हुआ, इन भक्तों ने पता नहीं कौन कौन सी गुट्टी पिला दी मुझे, और मैं इन्हीं के जैसी हो गई है ना
नहीं तो मैं ही वही व्यक्ति थी सबसे पहले क्रिटिसाइज करती थी, 4 बजे तो पागल लोग उठते हैं, क्रेजी लोग उठते हैं। है ना। और उसके कितने बेनिफिट्स है ना। माइंड स्ट्रांग रहता है, साधना स्ट्रांग रहती है, हमें स्ट्रगल करने की शक्ति मिलती है मंगला करने से। By practicing the regulatory principle, a devotee will awaken his original natural love for Krishna. हमें कोई पहाड़ नहीं चढ़ना, हमें कोई व्रत नहीं चढ़ना, हमें कोई तपस्या नहीं करनी, अपनी मंगला आरती सुधारनी चाहिए। है ना। और कहाँ तक जाना है वो भी मैंने आपको बता दी। है ना। तो कभी कभी हमें अपना ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे क्या होगा, जब एज ज्यादा हो जाएगी तो मेरी नींद भी नहीं आने वाली। है ना। 2 बजे पता नींद ही नहीं आ रही है, जी जी घबरा रहा है, बस अपना पकड़ो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें जब रस मिलता है, ऐसे लोगों का संग करते हैं, तब तो हम इन चीजों के प्रति रहेंगे। देखिए भक्तों को कभी बोरिंग नहीं लगता ना, कभी भी नींद टूट जाती, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, सीधे माला पकड़ते हैं और अपना चैंटिंग शुरू कर देते हैं। और बाकी लोगों को देखो, उनके जीवन में कितने कितनी तरह से फियर उनके जीवन में। तो हम खुद देख सकते हैं कि कृष्ण के प्रति जो हमारा सुप्त प्रेम है, वो केवल इस छोटे से प्रोसेस से हो जाता है। तो हम क्यों नहीं इस प्रोसेस के लिए एटलीस्ट ट्राई तो जरूर करिए। यही एक ऑस्टेरिटी है जो आपको ठीक करनी है। जैसे ही आप अपना मंगला ठीक कर देंगे, आपकी चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग फटाफट होगी, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। भक्ति इज साइंस। भक्ति केवल भावनात्मक नहीं है, है ना। हम केवल भाव भगवान को प्रकट नहीं करते, हम अपने एक्शन भी भगवान को प्रकट करते हैं, दैट आई लव यू। है ना। इसीलिए कहा जाता है, इफ यू लव समवन यू गो फॉर डिटेल्स। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी निकालते हैं, उसकी छोटी छोटी चीजों के बारे में भी ध्यान रखते हैं। तो वो आप देखते हैं कि भक्ति इज अ साइंस। है ना। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हमको आगे एलिवेट होना है, जब तक आप आगे एलिवेट नहीं होंगे आपको भक्ति में आनंद नहीं प्राप्त होगा, रस नहीं प्राप्त होगा। इतना आनंद रहता है सुबह चैंटिंग करने का, लेकिन वही है कि उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा इधर उधर होता ही रहता है। तो वो एक एग्जॉर्शन स्टेज होता है। अदरवाइज अगर ये मेंटेन हो जाता है, जैसे जिन लोगों का मेंटेन है, उनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। नेक्स्ट। By practicing the regulative principle, we lost our desire for sinful। देखिए क्या क्या लाभ होता है। सिंफुल जो हैबिट्स हैं हमारी, this lead us to form conviction and then to the stage just prior to spontaneous love। तो डिजायर भी खत्म हो जाती है, कि इच्छाओं में जो पापपूर्ण इच्छाएं होती है उसकी डिजायर भी धीरे धीरे कंफर्म हो जाती है। तो जब पाप से व्यक्ति, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, पाप के कारण जीव जो होता है शुद्ध भक्ति नहीं करता। है ना। हमारा हृदय पवित्र कब कब नहीं होता, जब हम भौतिक चीजों के प्रति आसक्त रहते। जैसे जैसे आसक्ति खत्म होती है, वैसे वैसे क्या हो जाता है, हमारा जो भगवान के प्रति जो स्पॉन्टेनियस लव है, रागा रुगा भक्ति है, वो अपने आप प्रकट हो जाती है। देखिए क्या क्या लाभ हो रहा है। शिल प्रभुपाद जो है और उनके प्रीवियस आचार्य ने भी बताया है कि दिस साइंटिफिक नेचर ऑफ भक्ति योगा, देयरफॉर दे डिड नॉट रिकमेंड एनी कॉम्प्रोमाइज इन अ डेली प्रोग्राम दैट बिगेन विथ अर्ली राइजिंग मंगला आरती। इवन गुरु महाराज रोज जपा टॉपर। अब यकीन मानिए उनका इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है। इवन हम लोग भी इस बात को बहुत देखते हैं कि भगवान कैसे गुरु महाराज रोज मैनेज करें, लेकिन गुरु महाराज इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं, इसलिए इसको करते हैं। नेक्स्ट। If that Srila Prabhupada has compromised on some important points of regulatory principles, might have made to retain more followers, but that was not his interest. This is a very important point. प्रभुपाद अगर इन चीजों को नहीं लाते, तो प्रभुपाद की पर्सनालिटी इतनी इन्फ्लुएंस थी कि वो वैसे ही बहुत अच्छे से भक्ति करते और लोग जुड़ जाते। लेकिन प्रभुपाद का मिशन लोगों को अट्रैक्ट करना नहीं था, प्रभुपाद का मिशन था लोगों को भक्ति देना। और भक्ति रेगुलेटिव प्रिंसिपल को इम्प्लाई करने से
प्रैक्टिस करने से ही होती है, ये समझ जाए। तो हमको अपने आचार्य का मूड समझना है कि इस्कॉन ज्वाइन करने का मतलब केवल हमें वहां पे बैठ के तफरी करना या प्रोग्राम्स अटेंड कर लेना या धाम दर्शन कर लेना या इधर उधर 2-4 प्रोग्राम अपने घर में अटेंड कर लेना, ये इंटरेस्ट नहीं। आपकी भक्ति कितनी बढ़ रही है, आप सचमुच आपका हृदय जो है वो परिवर्तित हो रहा है या नहीं, दैट इज द मेन पर्पस इन भक्ति। नहीं तो साफ साफ चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबो न पाए कृष्ण प्रेम धन। कितना भी माला घुमा लीजिए, कितना भी आप भक्ति कर लीजिए, कितना भी एसोसिएट कर लीजिए, यदि आप सही ढंग से नहीं हैं, यदि आप सही चीजों के साथ नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत दिनों तक भक्ति करने पर भी अपराध विचार नहीं है, चीजों के बारे में विचार नहीं है, तो बहु जन्म तक भक्ति करने पर भी आपको कृष्ण प्रेम तो नहीं मिलेगा। हाँ, नाम, प्रतिष्ठा, पोजीशन, ये सब भगवान देते। तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग अ फर्स्ट क्लास पर्सन। प्रभुपाद चाहते थे सब गोस्वामी बन जाए, है ना, क्योंकि यही 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 जो विजन था वो चैतन्य महाप्रभु का। अमर आज्ञा गुरु होया तारो। The devotee can actually attain love and distribute it to others. इसलिए केवल वो लव लेके खुद बैठ नहीं जाना है, यथा संभव प्रचार भी करना। Even if there is only one pure devotee in the world, Prabhupada used to say, he can do good for others. वैष्णव पर दुख दुखी होते हैं, इसलिए वो प्रचार जरूर करते हैं। तो मॉर्निंग प्रोग्राम करने से ये सब बातें अपने आप आ जाती है। जीवेर दया, नामे रुचि, है ना, वैष्णव सेवा, ये तीनों चीजें मंगला आरती करने वाले व्यक्ति के पास है। आगे चलते हैं। देवोशील प्रभुपाद इंस्ट्रक्टेड हिज टेम्पल। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कि भैया मैंने इसीलिए ये टेम्पल बनाया कि लोग आए और आदान प्रदान करें, भक्ति का रहें, मंगला आरती अटेंड करें, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद ने एक लेटर भी लिखा था मुकुंद दास को कि एवरीथिंग इज डन इन conformity to a regulatory standard. For example, all the temple member will be exceptions must rise 4 a.m. attend Mangla Aarti. Everyone living in the temple must agree to the standard by the proper understanding of philosophy of tapasya. We cannot expect our guests to follow all the principles, but whoever live in the temple must follow. देखिए वो बात कितने कंसर्न थे कि इस मंगला आरती को करना ही है। गेस्ट को इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सीरियस भक्त है उनको मंगला आरती करनी चाहिए। नेक्स्ट, हरे कृष्ण। आप लोगों में से कितने लोग इस बात से एग्री हैं कि अगर क्लास अच्छी थी, ये नहीं, कितने लोग एग्री भी करते हैं? विष्णु अवतार प्रभु एग्री करते हैं, प्रेम मंजरी, अदिति माता जी, परम कृष्ण माता जी भी एग्री करते हैं, पद्मा माता जी, पावनी माता जी, वेरी नाइस। राजेश्वरी भी एग्री करती है, वेरी नाइस। इस तरह से अगर हम सुबह नहीं उठते हैं और अपने अपने उठने को और आगे नहीं लेके जा रहे हैं, है ना, तो बहुत मुश्किल होने लगा। तो सुबह उठने से देखिए इतने खजाने मिल जाते हैं, सुबह उठने से ही सारे खजाने। ठीक है, तो कौन बताएगा कि मंगला आरती उठने से क्या क्या लाभ होते हैं? एक एक दो लाभ बताइए। अदिति माता जी, मंगला आरती उठने से क्या